वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से नीदरलैंड की सफ़ीर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों तरफ के बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, ये आज सिंध असेंबली के स्पीकर के चैम्बर में मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से नीदरलैंड की सफ़ीर बेनी डी ब्राइज ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई है और हुकूमत सिंध की जानिब से मफाद आमा जैसे इक़दाम समेत सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। इसमें नीदरलैंड की सफ़ीर ने सिक्योरिटी की सूरत हाल पर कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुक और मुआशी तरक्की के लिए वो पुरुम्मीद हैं। हुकूमत सिंध ने हमेशा जो है बैनुल ममालिक मजबूत ताल्लुकात की बात की है। हालैंड हुकूमत का दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मफाद आमा के फ़रोग़ के मुतालिक सिंध के साथ ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया है सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ने। और मुलाकात के अख्ताम पर नीदरलैंड और हुकूमत सिंध के माबैन तहाइफ का तबादला भी हुआ और सफ़ीर को वज़ीर दाखिला ने अजरक भी पहनाई। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, कराची कैंट स्टेशन पर रेलवे वर्कर्स यूनियन का एहतजाज जारी है। मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। चेयरमैन यूनियन जुनेद अवान कहते हैं, रेलवे के मुताबिक महकमा मुनाफे में जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारी तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा रही। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। अदायगी ने मुलाजमीन का पारा हाई कर दिया। कराची कैंट स्टेशन पर रेलवे वर्कर्स यूनियन सरापा एहतजाज। चेयरमैन रेलवे वर्कर्स यूनियन जुनेद आवान कहते हैं कि महकमा रेलवे की कारकर्दगी बेहतर होने के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर मुलाजमीन को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। ट्रेनों के पुर्जे और मटीरियल मुकम्मल नहीं। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। 3 से 5 महीने हो गए टीएलए स्टाफ को सारे महकमों में तनख्वाहें नहीं मिली। अब बल्कि पक्के जो मुलाजम हैं जिनकी 30 साल सर्विस हो गई है उनको भी तनख्वाहें नहीं मिली। अभी पूरा महीना होने वाला है, दूसरी तनख्वाह ड्यू हो गई है। मुलाजमीन का शिकवा है कि घरों में फाके हो रहे हैं, घर के अखराजात पूरे करना नामुमकिन हो गया है। 4 महीने हो चुके हैं। हमने 10 दिन पहले भी जो है एहतजाज किया हैदराबाद प्रेस क्लब पे। इंतजामिया ने हमसे अपना वायदा किया था कि 10 से 12 दिन में आपको सैलरीज मिल जाएंगी, लेकिन अब तक नहीं मिली है। अभी रमज़ान शरीफ का महीना है, हमारे बच्चे जो हैं भूखे बैठे हुए, हम कैसे क्या करें, किधर जाएं? ना हमारे पास कोई मना। रोज़ अफसर हमारे को जो टपाले देते हैं, आज फलां जगह काम पे चले जाओ, आज फलां जगह काम पे चले जाओ। हमारे पास किराया भाड़ा भी नहीं होता, इससे मांगो उससे मांगो, ऐसे हम जाके अपनी ड्यूटी पे पहुँचते हैं। तनख्वाहें यहाँ जो है ना, 1 महीने की जो तनख्वाह है दूसरे महीने में जाके कभी 18 दिन बाद, कभी 20 दिन बाद, कभी तो 30 दिन भी पूरे हो जाते हैं। दूसरी हमारी तनख्वाह और कच्चे जो हैं बेचारे टीएलए वाले, उनको 4-5 महीने हो गए, उनको तनख्वाह ही नहीं दी गई। मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाहें फौरी ना दी गई तो रेल का पहिया पूरे मुल्क में रोक दिया जाएगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 कराची। जमात इस्लामी ने मुल्क में रैपिड डायलॉग को ज़रूरी करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि मुल्क के कई शहर दहशतगर्दी की लपेट में हैं। बलूचिस्तान के इशू पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया जाएगा। कराची के हकूक़ के लिए ईद के बाद तहरीक शुरू होगी। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। इदारा नूरक में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क में अमन अमान की सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में कई हमले हो चुके हैं। मुल्क को रैपिड डायलॉग की जरूरत है। कराची समेत सिंध को पानी की किल्लत का सामना है। ईद के बाद कराची के लिए हक दो कराची तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला भी और उसके साथ साथ अब बाकी केपी में भी इस वक्त बहुत तेज़ी से बदअमनी बढ़ती जा रही है। हमारी टीम ने यहाँ पर तय किया है कि हम ईद के बाद एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन करेंगे इस पूरे इशू पर जो इस वक्त शहर कराची में मौजूद हैं, और 27 तारीख को एक बहुत बड़ा मिलियन मार्च करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान बोले, बलूचिस्तान के लोगों का एहसास महरूमी दूर करना होगा। दहशतगर्दी से निपटने के लिए इस्लामाबाद में ग्रैंड कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बलोचों को मेन स्ट्रीम में रखते हुए उनको फैसिलिटेट करना और उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। 14 अप्रैल को हम इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी बलूचिस्तान कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि किनाल्स के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसी वाज़े करे। कैमरामैन इमरान एके के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।
कैनाल के मामले की आड़ में कुछ लोग चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आना चाहते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी कैनाल के मामले पर GDA के खिलाफ फट पड़े। आजिज धामरा बोले, इस वक्त सिंध में पानी का मसला चल रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सर शाहिद की इस रिपोर्ट में। हुकूमत केनाल के मामले पर डट गई। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी ने केनाल से मुतालिक सवालात खड़े कर दिए। आजिज धामरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में GDA को खरी खरी सुना दी। बोले, सिंध भर में केनाल्स के खिलाफ तहरीकें चल रही हैं और PP इसकी हामी है, लेकिन GDA पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीकें चला रही है। नाम नेहाद 2 केनाल्स के खिलाफ तहरीक पर डाका डालना चाहते हैं। क़यादत को गालियाँ दी जा रही है। GDA झगड़ा कराने पर आ गई है। एक दूसरी साइड कुछ मदारी इस इंतजार में है केनाल्स के नाम पे चलने वाली सिंध के अवाम की इस महबूबा मूवमेंट के आड़े या उसके नाम पे या उसका मिसयूज करके चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं। आजिज धामरा ने कहा कि GDA का नारा इक़्तिदार दो केनाल बनाओ है। 1991 के मुआहदे में पानी का सौदा किया गया। कालाबाग डैम की हिमायत में रैलियां निकालने वाली कौम से मुआफी मांगे। और आपके लोगों ने कहा कि जी हमारी पार्टी लीडरशिप कालाबाग डैम बनाना चाहती है, हम तो बनाएंगे, हिमायत करेंगे। रैलियां निकाली थी, पहले तो माफिया मांगो, सिंध के अवाम के पांव पड़ के माफिया मांगो। सेक्रेटरी इत्तलात PP ने वाजे किया कि सोशल मीडिया पर आजकल गद्दारी के फतवे जारी किए जा रहे हैं। सिंध के पानी के मसले पर इक़्तिदार जाता है तो चला जाए, लेकिन केनाल के मामले पर नूरा कश्ती नहीं चलने देंगे। इस अहम मसले पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बात कर रहे हैं। कैमरामैन राहिल के साथ अक्सर शाहिद, City 21 न्यूज़, कराची। तर्जुमान सिंध हुकूमत अकरबा फातिमा की City 21 रमज़ान ट्रांसमिशन में आमद। अकरबा फातिमा ने सिटी न्यूज़ की काविशों को सराहा। उनका कहना था कि शहर का कोई कोना ऐसा नहीं जहां सिटी न्यूज़ का नुमाइंदा मौजूद ना हो। मैं शहर की कम वक्त में हर खबर इस चैनल पर देखती हूं। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से, जो इस वक्त अकरबा के साथ मौजूद हैं। जी अक्सा, बताइएगा। जैसा कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और साथ ही साथ आप City 21 की रमज़ान ट्रांसमिशन भी खूबी देख रहे होंगे, जिसमें मेहमानों की आमद और रफ्त का सिलसिला जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जाता है। आज City 21 की रमज़ान ट्रांसमिशन में मेहमान खुसूसी तर्जुमान सिंध हुकूमत अकरबा फातिमा जो है वो मेहमान बनी हैं। इनसे बात करते हुए जानते हैं कि कैसी लगी सबसे पहले आपको हमारे जो है वो आप हमारे ऑफिस आई हैं, हमारी ट्रांसमिशन कैसी लगी? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बड़ा अच्छा चिट चैट होती है इफ्तार से पहले ऑब्वियसली, लेकिन बहुत खूबसूरत स्टेज भी था और बहुत अच्छे लोग भी थे माशाल्लाह। मुझे यहाँ आकर भी बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से City 21 की एवरी रिपोर्टर जिस तरह कराची के हर कॉर्नर पे मौजूद होते हैं और हर लम्हे की खबर जो है मीडिया पर आ रही होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो यही चैनल देखती हूँ ताकि मुझे कम वक्त में पूरे कराची की खबरें मिल जाती हैं। तो मैं अक्सर जब भी मैं खोलती हूँ TV तो मैं डायरेक्ट लाइव जो है इसी चैनल को देखती हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि कराची में जो है ख़ास तौर पे क्या हो रहा है। हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी है, उसके हवाले से क्या कहेंगी? ख़ुद भी बिज़ी रहते हैं, मसरूफ़ खातून हैं आप, आपकी एक्टिविटीज़ फील्ड की इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा और ज़्यादातर उधर जो मेजॉरिटी थी हम ख़वातीन ही की थी और ये दिन भी मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो है ख़वातीन के इंजॉय के दिन होते हैं कि और ईद की तैयारियां करते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी भी इन दिनों बढ़ जाती है क्योंकि इफ्तारी को भी देखना होता है, फिर आपको अपना प्रोफेशन भी देखना होता है, उसके साथ स्पेशली मुझे तो मेरा हल्का भी देखना होता है। ईद की शॉपिंग कर ली? नहीं, मैंने अभी तक नहीं की क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी कि एंड में देखेंगे कि कौन से ब्रांड की कौन से ड्रेसेस ज़्यादा अच्छी हैं तो एंड में की जाए। क्योंकि ख़वातीन का तो चांद रात सुबह तक भी हम देखते हैं खरीदारी मुकम्मल नहीं होती, चूड़ी दुपट्टा मेहंदी तो सब कुछ नहीं जाता है। नहीं, चांद रात को मैं मेहंदी लगवाती हूँ ताकि मेरी मेहंदी का रंग अच्छा आए और सुबह तक दिन में वो यकीनी तौर पर जो है वो ख़वातीन की जो शॉपिंग हो या फिर खरीदारी वो इस तरीके से चलती है। साथ ही साथ जो है वो तर्जुमान सिंध हुकूमत अकरबा फातिमा जिनको आप देख रहे हैं कि आजकल जो है वो बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है जब से जो है वो तर्जुमान बनी है और मुख्तलिफ जो है वो सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं। तो City 21 की ट्रांसमिशन का ये आज हिस्सा बनी है और जैसा कि जो इनकी इबादत थी वो आपके सामने। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, कराची में इफ्तार के वक्त का मंजर पुरनूर होने के साथ इंसानी हमदर्दी और मसावत से भी सरशार होता है। मुख्तलिफ शाहराहों पर जगह जगह इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। फलाही इदारों की जानिब से भी इफ्तार करवाया जाता है। इफ्तार के क्या मनासिर होते हैं, जानते हैं राहिल बेग से, बताइएगा।
माह मुबारका का दूसरा अशरा अपनी तमाम तर रूहानियत के साथ जारी है और अफ्तार के कबल जो एक कराची में समा होता है और अफ्तार के वक्त जो एक पुरनूर समा होता है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर अफ्तार के दस्तरखान सजाए जाते हैं, ना कि लोगों की तरफ से मुग़य्यर हज़रात की जानिब से रोड पर अफ्तार का अहतमाम किया जाता है, बल्कि फलाही इदारों की जानिब से भी अफ्तार का ख़ास अहतमाम किया जाता है। अब से कुछ देर कबल यहाँ छिपा के दस्तरखान पर भी खासी बड़ी तादाद थी आवाम की, जिन्होंने आज अपना 17वां रोज़ा अफ्तार किया और यहाँ पर जानते हैं। और माह रमज़ान जो है अब तेज़ी से गुज़र रहा है, दूसरा अशरा भी इख्तिताम के करीब करीब है। जब यहाँ पर दस्तरखान पर अल्लाह के मेहमान आते, रोज़ादार आते हैं, तो उनकी खिदमत करते हुए कैसा लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखें हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने में चीपा फाउंडेशन की जानिब से कराची से 100 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर 1 लाख रोज़ेदारों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सहर इफ्तार का अहतमाम किया जाता है। और इस वक्त भी आपने देखा थोड़ी देर कबल जो है ना मेरी बैक साइड पर जिस वक्त छिपा हेडक्वार्टर के इफ्तार दस्तरखान के जो मनाजिर था, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में अल्लाह के मेहमान यहाँ अपना रोज़ा इफ्तार कर रहे थे और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, एक इज़्ज़त एहतराम के साथ। बिल्कुल जी, यहाँ पर बाइज़्ज़त तरीके से अफ्तार करवाया जाता है और उन तमाम राह गुज़रों के लिए होता है जो मुसाफिर अपनी मंजिल पर ना पहुँच सके, और उन्हीं में बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद अफराद भी होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं जो कि इस अफ्तार के मेहमान बनते हैं। इस सजे दस्तरखान पर हर ख़ास व आम के लिए अफ्तार का अहतमाम किया जाता है और कराची में अफ्तार के वक्त का जो एक समा होता है जिसमें इंसानियत, भाईचारगी और एक दूसरे के ख्याल के मनाजिर देखने को मिलते हैं। जी, सिरातुल मुस्तकीम वेलफेयर की जानिब से औरंगी टाउन गुलशन बहार में अवामी इफ्तार का सिलसिला जारी। वेलफेयर के चेयरमैन हाफिज़ मुस्तमिल मलिक कहते हैं कि मुस्तहिक अफराद को इफ्तारी करवाना इंतहाई नेकी का काम है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से, बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन बिहार औरंगी टाउन HI रोड पर, जहाँ पर जो है अफ्तार का जो सिलसिला जारी रहता है रमज़ान मुबारक में शहर के कई मकामात पर इस तरीके से जो है यहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो अफ्तार कराई जा रही है। जो सिरातुल मुस्तकीम वेलफेयर की जानिब से जो है दस्तरखान लगाया जाता है, जो कि 30 के 30 रोज़ों तक यहाँ पर दस्तरखान में बड़ी तादाद में लोग मुस्तहिक अफराद यहाँ पर आके अफ्तार करते हैं। हमारे साथ जो है वेलफेयर के चेयरमैन हैं हाफिज़ मुस्तमिल मलिक साहब, वो मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हाफिज़ साहब, ये बताइएगा क्या कहेंगे, कब से ये काम आपने शुरू किया था? वैसे तो पूरे कराची शहर में बहुत काम हो रहा है, लेकिन औरंगी टाउन को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया हुआ है। ये आपका मीडिया भी दिखा सकता है। इस पूरे औरंगी टाउन में डेली बेसिस पर कोई दस्तरखान मौजूद नहीं है। सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना तकरीबन जो है वो 350 से लेकर 400 लोगों को यहाँ पर रोज़ा अफ्तार खुलवा रही है, जिसमें राहगीर भी होते हैं, मुसाफिर भी होते हैं, दिहाड़ीदार तबका भी होता है, इलाके की ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, बच्चे आते हैं, वो बुज़ुर्ग जो रोज़ा रखते हैं, अफ्तार का एहतमाम घर में मौजूद नहीं होता, सब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद लगाकर और आसरा लगाकर आते हैं कि जी रोज़ा अफ्तार खोलें, और इसके बदले हम सबको अल्लाह ताला की तरफ से जो बरकतें, दुआएं, जो सुकून मिलता है, मैं आपको वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। साथ में जो हमारी डाउ क्लास 1985 की टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पर जो है उनका कंट्रीब्यूशन शामिल है। इसी के साथ साथ हम जो है वो एक फ्री ईद शॉपिंग करवाने जा रहे हैं 28 रमज़ान मुबारक में, जहाँ 1500 गरीब मुस्तहिक बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो पहाड़ों में, झुग्गियों में, सफ़ेद पोश घरों में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ईद की शॉपिंग करेंगे फ्री में, जिसमें कपड़े, चप्पल, सैंडल, जूते, ये तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह उनको जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि ईद के तीनों दिन वो भी घरों से बाहर निकलें। ईद शॉपिंग भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, जिसके लिए यहाँ पर स्टॉल भी मौजूद है, और 28वें रोज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट 1500 से ज़ायद लोगों को जो है वो ईद की शॉपिंग भी यहाँ पर कराई जाएगी। जी।